जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 3 जून 4 जून है और मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना मैं ना सुबह जैसे गुरु पाक का ना पूजा के बाद उनको चंदन तिलक करके, तो मेरा रोज का रूटीन है, मैं उनके लिए चाय प्रसाद ज़रूर बनाती हूँ और 2 घंटे की प्लेलिस्ट चलाती हूँ। कई बार ऐसा होता है जो बच्चे हैं घर में, तो प्लेलिस्ट कई बार क्या होता है कि चलाती तो मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कई बार एक प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल जाती है, कई बार बीच में रुक रुक के चलती है। तो आज जो मैंने गुरु पाक की प्लेलिस्ट चलाई, उसके बाद मैंने गुरु पाक को चाय प्रसाद और पोहा और बिस्किट का भोग लगाया। फिर जब मैं वो भोग उठा के बेड पे रखती हूँ, तो संगत जी आप मानिए, मैं चाय में देखती तो गुरु पाक ने मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया। तो शुक्राना है, मैंने गुरुपा ने मुझे पहले भी एक बार एक सत्संग सुनाया था कि 5 शक्तियाँ तेरी इर्द गिर्द हैं और हमेशा तुझे तेरी रक्षा कर रही हैं। तो मैं तो हमेशा एक सुरक्षा कवच में है, तो घबराई नहीं, हमेशा मैं तेरे नाल ही हाँ। बस सिमरन ते मंत्र जाप करी और मैं वही करती हूँ मेरे गुरुपा। और उसकी थोड़ी मतलब 2-3 घंटे बाद फिर एक मैंने सत्संग की हेडिंग पढ़ी, उसमें लिखा था कि मेरा स्वागत की तैयारी कर मेरे बच्चे, मैं तुझे 5 नंबर से ब्लेस करूँगा, मैं ब्लेस करने तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ये हेडिंग पढ़ी तो मैं एकदम, मुझे स्ट्राइक करा कि आज सुबह ही गुरुपा ने मुझे चाय में 5 नंबर से ब्लेस किया। तो शुक्राना है गुरुपा, आप जो कहते हो वो करते हो। और फिर संगत जी क्या होता है, वैसे तो मैं शाम को, मेरा रूटीन है, मैं शाम को पार्क जाती हूँ वॉक पे। अब आज गुरुपा की प्लानिंग थी क्योंकि उन्होंने मुझे 5 नंबर से ब्लेस करना था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे आज मार्केट भेजा। तो फिर मैंने अपने, मुझे बेटे बेटी के और अपने स्लीपर्स लेने थे, फिर मैं अपनी बेटी को शाम को मार्केट लेके गई। वैसे मैं वॉक पे जाती, लेकिन आज मेरे को लग ही रहा था कि गुरुपा कुछ कुछ कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाला हूँ कुछ। तो गुरुपा की प्लानिंग के आगे तो हमारी क्या ही चले। तो संगत जी क्या होता है, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं अपनी बेटी के स्लीपर्स लेती हूँ, अपने अपने स्लीपर्स लेती हूँ, अपने बेटे के स्लीपर्स लेती हूँ। फिर मैं एक दूसरी शॉप पे जाती हूँ, वहाँ मुझे एक हैंडबैग पसंद आता है और एक स्लीपर मुझे और पसंद आते हैं। तो संगत जी टोटल मिला के हम मानिए, मैंने जितने भी आर्टिकल लिए उनका टोटल मेरा बना 4100। तो 4+1 बनता है 5, और आप मानिए मैंने 5 आर्टिकल ही परचेज़ करे। तो शुक्राना है गुरुपा ने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग से, मतलब अपनी तरफ से गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना है गुरुपा, आप ऐसे ही अपनी मेहर अपनी कृपा बरसाते रहना, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। बस यही मेहर बनाए रखना, अपना प्यार अपने शरण में अपनी सेवा में लगाए रखना। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जब ऐसे फ़ोन चला रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कल सत्संग का इनविटेशन भेजा। तो शुक्राना गुरुपा, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो कि मुझे सत्संग में बुलाते हो, इनविटेशन भेजते हो।
और खूब ब्लेस फ़ील कर रहा थे। और कल भी आप संगत जी मानिए रात को मैं रोटी बना रही थी डिनर में, तो मुझे एक ही रोटी में ना जाने कितने 5 नंबर दिखा के गुरुपा ने ब्लेस किया। तो शुक्राना है गुरुपा, ये मेहर बनाए रखना। और आज भी मैं वॉक कर रही थी जब पार्क में, तो मुझे गुरुपा ने व्हाइट पिजन भी दिखाया, बटरफ्लाई तो वो रोज़ ही दिखाते हैं। और कल जैसे सुबह में जब वो एक कुत्ते को दूध और ब्रेड देने जा रही थी, तो वाइट कलर की बटरफ्लाई में एक गार्डन में घूम रही थी। मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने सत्संग सुना, उसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुपा उन्हें पिजन और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और गुरुपा हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हैं। तो गुरुपा ये मेहर अपनी बनाए रखना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। कोई गलती हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं कई दिनों से, एक हफ्ता करीब नहीं, 4-5 दिन करीब हो गया है, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, ना अमृत वेले का ना संध्या वेले का। गुरु का मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था क्या नेगेटिविटी थी जो हावी थी, और पैर हाथों का दर्द और अजीब सा क्रोध मन में भरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा। गुरुपा कृपा करो और सारी नेगेटिविटी को दूर करो गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। जो गलती हो संगत जी क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। मैं दिल्ली से ममता बोल रही हूँ, और आज का 4 जून का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, ये सोमवार मंगलवार मेरे दोनों दिन और शनिवार भी, ये तीनों चारों दिन सही निकले पूजा पाठ के तरफ से। सोमवार को भी गुरुपा आपने मंदिर ले गए और शिव जी पर जल चढ़वाया, पूजा दीपक जलवाया। देरी पे रोज़ दीपक जलाती हूँ गुरुपा जब से आपने बोला है, और जो आप कहते हैं वो पूरी कोशिश करती करने की। अच्छा करना, सब पर कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल भी मंगलवार को मैंने पूजा की, मंदिर गई और हनुमान जी को दीपक जला चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया। कृपा स्वीकार और बच्चों की रक्षा के लिए मैंने था। बच्चों को जानेगी हमारे शिवाय गुरु जी सदस्य जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने पर बीमार रहती हूँ गुरुपा। रक्षा करना, अरदास स्वीकार करना। बच्चे की 31 तारीख को गुरुपा आपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। माता पिता भाई बहन बच्चों की तरफ से सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। माता बहन का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सभी के कष्ट हरना गुरुपा, सभी के कष्ट का अपना रखना, विज्ञान रखना गुरुपा।
सभी के बच्चों को मदद करना गुरुपा, देश दुनिया सभी का भला करना गुरुपा, गलतियों की क्षमा करना, सीधे से अपने संस्था में निगरान करके ओम नमः शिवाय, सीधे से शिवाय गुरु जी सदा जय गुरु जी शुक्राना। अभी गए संगत जी को लेकर के बहुत प्रयास करेंगे। संगत जी आप मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं। ग्रुप आपको मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, मेरी बाबा सदा सहाय। गुरुपा मैं आपकी प्यारी बच्ची, आपका अंश, मैं आपको पुकारने के अधिकार में, मैं आपकी प्यारी बच्ची, आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु सखा गुरु सरोसा। गुरुपा आप अपनी इस बच्ची को आशीर्वाद दें, मेहर बरसाएं, दोनों पुत्रों पर मेहर बरसाएं, बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों पर मेहर बरसाएं। गुरुपा भतीजे को मेहर बरसाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी छोटे बेटे का बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू करा दें, उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता देवें। गुरुपा जल्दी से जल्द उन्हें नई ऊंचाइयां देवें ताकि दोनों मिलकर बहुत अच्छे से कारोबार को, व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। शुक्राना गुरुपा, हर बात का शुक्राना। कल मैं परसों रात को सीढ़ी से गिर गई थी, मेरा ब्रेसलेट टूट गया गुरुपा, मगर आपने मुझे संभाल लिया। मुझे बस थोड़ा सा ही मेरे हाथों में चोट आई और आपने मुझे संभाल लिया है गुरुपा। मुझे पता है कोई बड़ी दुर्घटना होने से आपने मुझे बचा लिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुवार पर गुरु के दिन मैं आपको दिल से याद करते हुए गुरुपा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे आसपास बहुत से रिश्तेदार हैं जो बहुत रईस हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और मेरे पति अंकल जी का काम बंद होने के बाद से हम और कोई तो कुछ काम नहीं कर पाए ऐसा कि समाज की कोई सेवा भी हम कर सकें, क्योंकि बड़ा बेटा ही हमें अभी तक के संभालता रहा आपके रूप में। आपकी कृपा है गुरुपा। मन में विचार आता है कि हम भी समाज की कुछ सेवा कर सकें, कुछ कर सकें समाज के लिए, पर हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी ऐसा गुरुपा। आप हमें शक्ति देवे, हम समाज की सेवा कर सकें गुरुपा, और इस परिवार पर मेहर बरसाएं गुरुपा। और आप तो परम पिता हैं, आप जानते हैं, आपने तो हमें अपने चरणों में रखिए, आपने हमें चुना है, ये चुना है, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पर गुरुपा हमें आपने किसी न किसी उद्देश्य से तो चुना ही होगा, तो हमें भी मौका देवे ऐसा कि हम समाज की कोई अच्छी सेवा भी कर सकें गुरुपा। ऐसी शक्ति देवे, तन से मन से धन से हर तरह से हमें शक्ति देवे गुरुपा। आपने मुझे बार बार कहा है कि बच्चे अब तेरा अच्छा समय आ रहा है। नीम करोली बाबा के भी संदेश आते हैं, आपके भी संदेश रोज आते हैं गुरुपा। संगत जी, मैं सभी संगतियों को बताना चाहती हूँ कि गुरुपा हैं तो हमें हिम्मत है, और हम अपनी हिम्मत, हमारी हिम्मत ही गुरुपा है, और हम हिम्मत से खड़े हैं तो गुरुपा की वजह से, क्योंकि गुरुपा हर पल अपने संगतों का, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, पल पल में ख्याल रखते हैं। मैं कोई बहुत सेवा तो नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका नाम स्मरण करती रहूँ, बस मैं आपका नाम स्मरण करती रहूँ। ऐसी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा
कि आपका नाम स्मरण हर पल करते रहूं। और मैं क्या कहूँ गुरुपाद, आप मुझसे जो बुझवाएंगे मैं वही कहूँगी। बस अपने चरणों में रखिए, अपने नाटक पर मेहर बरसाइए गुरुपाद। और बहुत परीक्षाएं लिए गुरुपाद, अब सारी परीक्षाएं मेरी आपने खत्म कर दीजिए। हमारे से अगर कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करिए गुरुपाद, प्लीज प्लीज गुरुपाद। एक आपका ही आसरा है, एक आपका ही सहारा है। और मैं जानती हूँ कि आपने ये जिंदगी किसी मकसद से ही दी है हमें, और आपने चुना भी इसीलिए है हमें। तो गुरुपाद आप हम पर अपनी मेहर बरसाएं। मेरा मन बहुत उदास है, बहुत दिनों से किसी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, थोड़ी बीमार बीमार सी भी चल रही हूँ गुरुपाद। मुझे शक्ति दीजिए, मैं सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रहूं। हे गुरुपाद ऐसी शक्ति दीजिए कि तन मन धन से मैं कोई नया कोई बड़ा काम कर सकूं गुरुपाद, प्लीज गुरुपाद ऐसी शक्ति दीजिए मुझे। मन बहुत उदास है, कुछ नहीं कर पाने का अफसोस है, कुछ भी तो समाज के लिए नहीं कर पाए अभी तक, इस बात का अफसोस है गुरुपाद। मुझे आप कोई ऐसा अवसर दीजिए, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं इस समाज की कोई सेवा कर सकूं गुरुपाद, प्लीज गुरुपाद। मुझे सुखी व स्वस्थ और प्रसन्न करिए गुरुपाद। शक्ति दीजिए, तन मन धन की शक्ति दीजिए गुरुपाद। बिना धन के तो हम कुछ भी किसी के लिए नहीं कर सकते ना गुरुपाद। हमारे पास ऐसा कोई काम भी नहीं है इस वक्त पति अंकल जी के पास कि कोई कमाई के बहुत साधन हो हमारे पास। हे गुरुपाद आप हमें शक्ति दीजिए। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुवार के दिन गुरुपाद बाबा मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। त्राइमाम 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 शरणागत हूँ बाबा, आपके चरणों में परिवार से शरणागत हूँ बाबा, शरणागत हूँ। लाज रखिए हमारी, लाज रखिए बाबा हमारी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी संगीता। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ऐसे तो मेरे साथ रोज़ ही सत्संग होते हैं, रोज़ ही शुक्राना सत्संग होते हैं। कभी रोटी में ओम के दर्शन, कभी तिलक में ओम के दर्शन, एक दिन तो धूप बत्ती में साक्षात गुरुपा के दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा कल संध्या वेला था, 4 जून का सत्संग है संगत जी। मेरी बेटी का रेलवे का एग्ज़ाम था, तो कल ट्रेन से सागर जा रहे थे। क्योंकि उसका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से था, तो वह एक दिन पहले ही जा रही थी। हम जबलपुर में रहते हैं। ट्रेन से जा रही थी गुरुपा। फिर ये लोग सीहोर तक पहुँचे थे और टीसी ने आकर कहा कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। इन लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, टिकट कैसे कैंसिल हो सकती है। फिर टीसी ने कहा, इन लोग ने टीसी से कहा कि आप टिकट बना दें दूसरी। टीसी कहने लगा नहीं, अभी नहीं, अगले स्टेशन पर आप यहीं उतर जाइए। तो गुरुपा ये लोग वहीं उतर गए। फिर ये लोग उतर गए तो मेरी बेटी कहने लगी कि पापा जी अब हम पेपर देने कैसे जाएंगे। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि देखते हैं अगर और कोई गाड़ी वगैरह हो तो। फिर अंकल जी ने कहा कि देखते हैं अगर कोई गाड़ी हो तो। बस इतना कहकर मेरी बेटी थोड़ी आगे निकल गए और मेरे पति पीछे रह गए। और वो पटरी पार कर रहे थे संगत जी, इतने में एक ट्रेन आ गई, अंकल जी को छू के निकल गई। मेरे अंकल जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन न उनको हॉर्न सुनाई दिया, न उनको ट्रेन दिखी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसा चमत्कार हुआ है गुरुपा?
कि मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे अंकल जी को एक खरोच तक नहीं आई है। मेरी बेटी अभी भी सदमे में है गुरुपा। उसने अपने पापा को अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा है, वो अभी भूल भी नहीं पा रही है। और वो बिना पेपर दे लौटे आई गुरुपा। उसने पेपर भी नहीं दिया है। और आज मेरे पास 5 जून को गुरुपा का मैसेज आता है कि मेरी बच्ची क्या सोच रही है। ये तेरे नसीब का था जो मैंने कल ही तुझे प्रदान कर दिया है। जल्दी सत्संग की तैयारी कर। अब देखना तेरी 777 की ब्लेसिंग तुझे क्या क्या प्रदान करती है। तू बस ऐसा कर। फिर एक मैसेज नीम करोली बाबा का आया। विपदा आने वाली थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लिखता था, इसलिए वो विपदा मैंने टाल दी है गुरुपा। कल का हादसा याद आता है तो मेरी जान सूख जाती है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हम लोग के साथ ऐसे ही अंग संग रहिए गुरुपा। ये लोग और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। ये लोग जो बोतल ले गए थे पानी की, उसमें मैंने गुरुपा का जल और गुरुपा के चरणों का एक फूल डाल दिया था। मुझे लगता है ये सब उसी के कारण बचे मेरे संग अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हम लोग के साथ ऐसे ही अंग संग रहिए। मैं जब भी याद करती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल, आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा मेरे साथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी के मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि कुड़िए तेरे घर कोई लाल सामान है, अपनी अलमारी में कुछ रखा है। तो मैंने सारी सफाइयाँ कर रखी हैं, लाल सामान का पता नहीं चल रहा है गुरु जी। प्लीज़ आप इसे हिंट दे के वो करवाइए घर से बाहर कि वो क्या लाल सामान है। और गुरु जी, मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से भी मैसेज सुना कि जिसमें वो बता रही थी कि अगर आपका ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं नेगेटिविटी, तो आप में से 3 चीज़ें होंगी। तो एक चीज़ तो उन्होंने ऐसा बताया कि कोई अलमारी का ड्रॉवर या टेबल के नीचे कोई बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप का, ये होगा आपके लेफ्ट हैंड के साइड में। तो उसको चेक करिए, उसकी जो सांसें रहती हैं संध्या, उनमें भी कुछ चीज़ें, धागे वगैरह या ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है। दूसरा, अपने घर में जो छोटी छोटी सी कीलें होती हैं वो कहीं दिखें लगी हुई, तो उनको निकालिए। मैंने भी आज अपने घर से छोटी छोटी कीलें मुझे भी मिली, तो उनको निकाला, सफाई की, लेकिन बहुत नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। इसलिए मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके ये शुक्राना करना बेहतर समझा। तो शुक्राने से कुछ तो शांति मिलेगी। जो नेगेटिविटी दिमाग पे हावी हो रही है, शायद वो गलत सामान की वजह से ही थी। तो आप लोगों के पास भी घर में अगर ऐसा कुछ है कीले विले, तो उन्हें प्लीज़ निकाल के फेंक दीजिए।
साफ कीजिए उन्हें, घर की सफाई कीजिए, अलमारी की सफाई कीजिए। टेलीपैथी के ज़रिए भी गुरुजी स्वरूप दिखा देते हैं कि कैसा क्या आपके साथ हो रहा है। दुनिया नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। कहते हैं कुड़िए तेरे से दुनिया बहुत जलती है, पर तू अपने कर्म से वो पीछे ना हट, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हमेशा। तो बस गुरुजी आपका शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपका शुक्राना है गुरुजी जो आप में सतमार्ग को दिखाते हैं और हमसे ये सब चीज़ें जो भी निगेटिविटी वगैरह ये हटवाते हैं हमारे ऊपर से। करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जैसा है वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैसेज के माध्यम से मालूम चला कि घर के अंदर ब्लैक मैजिक अपनों ने ही किया है, तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, वो तेरी सास है। मुझे डायरेक्ट मैसेज आया, पहले मैं विश्वास नहीं कर रही थी ये सारी चीज़ों पर। डायरेक्ट मैसेज आया, पता नहीं है कि मैं किस पे भरोसा करूं किस पे नहीं। मैं बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ गुरुजी, मुझे इस स्थिति से निकालिए। जिन लोगों ने भी हमारे काम बांधे हैं और ऐसी सब निगेटिविटी दी है, उनको पलट के जानी चाहिए वो सारी चीज़ें, इसलिए उन्हें महसूस हो सके वो चीज़ जो तकलीफ मैं और मेरे बच्चे मेरा परिवार भुगत रहा है। एक बार तो उन्हें भी महसूस होना चाहिए गुरुजी। हालांकि आप कहते हो कि माफ़ कर दे उन लोगों को, मैं माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं उनसे अब ताल्लुक़ नहीं रख पाऊँगी गुरुजी, प्लीज़। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ तो मैं आखिर एक इंसान ही, उनका बुरा कुछ भी नहीं कर सकती, ना करूँगी। लेकिन जिसने भी ये सब किया है उसको कैसे माफ़ करूँ, कैसे उसके लिए मन से वो निकाल दूँ। फिर भी मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, अगर आप कह रहे हैं तो आपके कहने से आपका हुक्म नहीं टालेंगे हम सब लोगों को माफ़ करेंगे, चाहे वो मायके पक्ष के हों या ससुराल पक्ष के हों। उन लोगों ने जीना हराम कर रखा है गुरुजी। बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है सिर पे। इस तकलीफ को वही समझ सकता है जो इस तकलीफ में फंसा हुआ है। पति की अपनी बुद्धि नहीं काम कर रही है, सोचने समझने की शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। क्या करें बताइए गुरुजी, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे ये सब चीज़ें हट जाएं और शांति से रह सकें हम अपने घर में, बस सुकून की 2 रोटी खा सकें। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपके चरणों में ध्यान लगा रहे। शुक्राना है मेरे मालिक जो आपने इतना सब पॉजिटिव किया। धीरे 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 घर से नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लाए हो आप अपने ही घर पर, क्यों ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है गुरुजी। हम भी आपके हैं, आप जैसा बोलेंगे जो कहेंगे हम वही करेंगे। गुरुजी कहते हैं अपना विश्वास मत डगमगाओ। और ये तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है कई बारी, मैं बोलता हूँ तो सुनती नहीं है गुरुजी। सब सुनती हूँ, सब समझती हूँ गुरुजी, और मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। मैं इंसानों पर तो विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई कहे कि आप पर विश्वास, सवाल ही नहीं उठता है। हे मेरे महाशिव, रक्षा करो हमारे परिवार की। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप हमसे बेहतर हमारी ज़िंदगी को जानते हैं। नकारात्मक चीज़ों को हमारे घर से हटाइए, नकारात्मक लोगों को हमसे दूर कीजिए गुरुजी। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं शिव पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए, इससे निगेटिविटी हटती है। काली चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए भी बोला है, तो मैं ज़रूर सुनूंगी।
मैं दुर्गा रक्षा कवच पढ़ती हूँ रोज़ डेली, और वो भी शायद गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे ऐसे मेरे दिमाग में डाला, और मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन काफ़ी समय हो गया। तो मैं उसे करना कभी भी इग्नोर नहीं करती, लगभग करती ही हूँ। आप सब भी अपने घर में सकारात्मकता को लाने के लिए ऐसा कोई भी भगवान की कोई भी किताब या कोई भी चालीसा हो, यंत्र हो, कवच हो, ये ज़रूर पढ़ना शुरू कीजिए। इससे धीरे 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 आपके घर से नकारात्मकता हट जाएगी और सकारात्मकता वापस आएगी। कपूर का धूप जलाने के लिए भी गुरुजी ने कहा, वह भी हम करते हैं। गुरुजी आप जैसा बताते हैं वैसा करते हैं, नींबू वाला उपाय भी करते हैं। पता नहीं क्यों गुरुजी मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, बस थोड़ा सा ऐसा कुछ कीजिए कि मंदिर और जाने का नियम बन जाए। इसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी, कि आप ज़रूर करेंगे। मुझे पता है कि नेगेटिविटी को हटाएंगे, घर के लोग हों या बाहर के हों। बस निडरता जब हमारे अंदर आ गई है, गुरुजी आपने हाथ पकड़ा है, तो अब हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। मेहनत करते जाएंगे, अपने रास्ते पे चलते जाएंगे जो हमारा गुरु हमें बताएगा। मुझे गुरुजी की 2-4 जो शब्द होते हैं कीर्तन, वो मैं सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे शब्द कीर्तन सुनने से बड़ा दिमाग में शांति मिलती है, गुरुवाणी सुनने से बड़ा शांति मिलती है। मैं सुनती हूँ। इसमें एक शब्द है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनाऊंगी गा के आप लोगों को। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। मैं पंजाबी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली से कोई पंजाबी है, हम लोगों का दूर दूर से कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बाकी शब्द पता नहीं है मुझे सही आते हैं कहना या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। और एक शब्द बहुत पुराना, मैं 2007-8 के टाइम से वो सुना था मैंने, और तब से वो मुझे बहुत पसंद है, बसा हुआ मेरे दिल में। चारे पासे सुख होण के सुनू ना दुख हो, आवे बाबा नानका तू आवे बाबा नानका। ये हो चिया खुशियाँ ले आवे बाबा नानका। ये हो चिया खुशियाँ ले आवे बाबा नानका। ये हो चिया, जिसका एक बहुत अच्छा वो है शब्द, सारी दुनिया दे विचों कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जिनू रोटी ना नसीब होवे। सारी दुनिया दे विचों कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जिनू रोटी ना नसीब होवे। भुखी मिसी सबन को आए बाबा नानका। इहो चिया खुशियाँ ले आवे बाबा नानका। इहो चिया। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ये मेरे मन से दिल से निकले हुए शब्द हैं, गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वो बुलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पंजाबी आती भी नहीं है, और जैसा भी है मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना संगत जी। अगर कोई गलत शब्द या कोई चीज़ उच्चारण प्रयोग हुआ हो, हे सतगुरु तुसी मेहर करो, मेहर करो मेरे महाप्रभु महाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। हेलो गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है। मैं द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपका सत्संग सुनाऊंगी। गुरुजी के पास गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग मनुष्य को हर पल का शुक्राना गौरी का। हर सांस को शुक्राना, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई। जल प्रसाद किया मैंने, गुरुजी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाया मैंने गुरुजी को भोग लगा के। कल एसी वाले हमारे घर में आए हुए थे, क्योंकि एसी से पानी टप टप कर रहा था। वो ठीक हुआ। फिर उसके बाद जगवार जो टॉयलेट के फ्लैश वगैरह के जो बटन्स होते हैं और फ्लैश होता है, वो कंपनी से कोई आया था चेक करने, सब चेक कर गया। तो दो टॉयलेट में प्रॉब्लम थी, वो देख गया है। उसने बोला कि आप प्लम्बर को बुला के ठीक करा लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर 4 बजे फ्री होके मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुना। सत्संग सुनकर मैं सो गई, और जब उठी तो मुझे 2 के फ़ोन आए जानने के लिए मेरा हालचाल। वो मैंने अटेंड किया। फिर मैं शाम को भाभी का वेट करके मार्केट जाना था, और मंगलवार वाले दिन भी हनुमान जी मंदिर जाना था। तो मैंने चारों तरफ जैसी भाभी आई, भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया, और मैं फटाफट अपनी आरती करके, शाम की गणपति लक्ष्मी जी की आरती करके मैं तैयार हो गई मंदिर जाने के लिए। तो मैं मंदिर जब जाने पहुंची थी, रास्ते में ही थी, तो मुझे मोर की आवाज़ सुनाई थी, और कोयल की कुकू की आवाज़ तो आती है। एरोप्लेन भी होता है, ट्रेन की आवाज़ भी आती है। मैं फ्री होकर फिर मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुना। तो टेलीपैथी के गुरु महाराज कह रहे थे कि अब तुझे मैं एक बहुत अच्छा चांस देने वाला हूँ, इसे मिस मत करियो। अपने बारे में सोच, परिवार के बारे में सोचती है, बहुत अच्छा करती है। अपने बारे में भी सोच कुछ, तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। अब तेरा समय आ गया, अब सब देखेंगे कि तेरी झोली में खुशियाँ मैंने डाल दी है, और तेरी किस्मत की लकीरें चेंज हो चुकी हैं। मेहर वाला हाथ मैंने तेरे सर पर रख दिया है। मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, जहाँ भी जाएगी वहाँ सफल होगी। और बता रही थी कि टेलीपैथी की जब मैं सुन रही थी सत्संग में, वो कह रहे थे कि कभी भी किसी की पाँव में जलन में दर्द होती है, तो उसको जल प्रसाद में थोड़ा सा तिल के तेल में डाल के उसे अच्छी तरह से मसल के अपने जहाँ भी पाँव में दर्द हो रहा है मंत्र जाप करके लगाएं तो ठीक हो जाएगा। और चंदन का टीका नाभि में लगा दें अगर पेट में दर्द हो रहा है तो। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया मैंने गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और भाभी को देर हो रही थी बैंक जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ही बना लेना जो भी सब्ज़ी है, मैंने सब कुछ काट दिया। तो बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं भाई में, भाभी में, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं गुरु महाराज। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, अंग संग रहते हैं। आपका जब कभी भी ऐसे लगे कि आपका सर भारी हो रहा है, तो आप मंत्र जाप करके गुरु जी को टेबलेट प्लेस करा के खा लें, और मंत्र जाप करके सो जाएं, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब भी फ्री होते हैं तो मंत्र जाप कभी ना छोड़ें। फ्री में भी क्या, कभी आप किचन में काम करें तो भी आप मंत्र जाप करते रहें और शुक्राना करते रहें। कभी भी शुक्राना करें, कोई वो नहीं है, किसी समय का वो नहीं है। और गुरु का कहते हैं कि अमृत वेला जो होता है, वो अमृत वेले का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ के अमृत वेला करो। गुरु का कहते हैं कि मुझे 1 घंटे का समय दो, सुबह के समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे साथ बैठें, 10 मिनट तक शुक्राना करें। आपके सारे
विघ्न सारी रुकावटें दूर होंगी। सत्संग सुबह सुनाते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो दोपहर में भी सुना सकते हैं। वहमों में मत पड़े कि सत्संग मैंने दोपहर में क्यों सुनाया, ऐसा मत सोचें। जब आपने सुना दिया वही अच्छा है। अनंत अनंत शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी से, जो भी ये सत्संग शेयर करें उनके घर में खुशियाँ खुशियाँ। मेरी अरदास है गुरु जी से, जिन दंपतियों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाए, और मेरी अरदास है जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है उनके बच्चे हो, उनके बच्चे हो जाए, जिन बेटियों की शादी नहीं हो उनकी शादी हो जाए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। हर एक दिन अच्छा है, हर एक दिन शुभ है। अब आप जो भी करना चाहते करें, किसी के बारे में सोचें नहीं, अपना कार्य करते रहें। हिम्मत और शक्ति भक्ति को माया देते, धर्म शक्ति भक्ति आशीर्वाद विजित करें। और भी चमत्कार के विजय मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी, जरूर बताऊँगी। मंत्र जाप करते ओम नमः शिवाय, शिखर से ओम नमः शिवाय से नए चमत्कारों से आपसे मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग अपने पत्नी के द्वारा बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दिनों से दर्द वगैरह हो रहा था, दवा वगैरह ऐसे ही खा रहे थे। फिर एक डॉक्टर के पास गए हम। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोला उसको अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराए तो गर्भाशय में थोड़ा सूजन टाइप का आया उसमें। फिर गुरुजी की कृपा हुई कि एक दिन मैसेज आया कि पुत्र तेरे पेट में तकलीफ़ है, ऐसे ऐसे कर जल प्रसाद रख, हमारा अरदास करते रहो, दवा भी खाओ और हमारी अरदास भी करो, उसमें तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 3-4 महीने तक हम लोग दवा वगैरह खाए। थायराइड भी था इनका 5.8। दवा खाते गए, गुरुजी का जल प्रसाद नियमित रूप से चलता रहा। फिर अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड कराए तो थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया और गर्भाशय का था वो भी नॉर्मल है। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो गुरुजी की कृपा है, वहाँ सब संभव हो जाता है। गुरुजी जिस पे अपना हाथ रखेंगे वो सबका कल्याण ही होगा। फिर एक दिन मेरी वाइफ के मोबाइल में आया कि पुत्र तेरे घर में किसी का स्किन प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके। फिर थोड़ा स्किन प्रॉब्लम तो मेरा ही था। हम भी 4-5 साल से स्किन प्रॉब्लम था मेरा, मैं भी अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। अभी तो उतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन नहाते समय में पक्का गुरुजी का जल प्रसाद अपने नहाने वाले पानी में डालता हूँ। थोड़ा बहुत गुरुजी की कृपा भी बनी रहेगी और दवा मैं खा ही रहा हूँ। मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। और शुक्राना संगत भी अपना करते रहते हैं गुरुजी, संगत जी। फिर मेरी वाइफ हुआ कि बच्चे का रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा आएगा। मैं भी सोच में पड़ गया कि कैसे आएगा रिज़ल्ट। 12 का रिज़ल्ट आया, अच्छा से आया, उसका बढ़िया पोजीशन आया, 80% से ऊपर आया। अब गुरुजी की कृपा बच्चों पे भी
हमेशा बनाए रखें गुरुजी। अब यही सोच रही है मेरी वाइफ की अब बच्चे का एडमिशन कोई अच्छा जगह में हो जाए। मैं बोला घबराओ नहीं, गुरुजी है तो सब हो जाएगा। गुरुजी की कृपा जिस पे बनी रहेगी सब अच्छा ही होगा, भला ही होगा। गुरुजी को मैं भी अपने दिल से हमेशा मानता हूँ। जब से मेरी वाइफ गुरुजी से जुड़ी हुई है, मैं भी उसी टाइम से गुरुजी का शुक्राना हरदम करता रहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे और संगत को सबको गुरुजी का ब्लेस मिले। गुरुजी हमेशा सबको धन्य रखें, सब लोग खुश रहें। जो भी जिनका कष्ट है वो गुरुजी दूर करें। अब तो मैं अपना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ और सब संगत जी को भी गुरुजी की कृपा बनाए रखें। जो भी हमारा सत्संग शेयर करे उस पे भी गुरुजी हमेशा उनका ब्लेस करते रहें। मैं यहीं पे अपना संगत को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जी गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। टाइम 1:41 आफ्टरनून। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना महाशिव, कोटि कोटि शुक्राना परमपिता परमेश्वर के चरणों में। जो भी गलती उसके लिए क्षमा याचना सभी संगत से, सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं से, पितरों से, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ उनके लिए क्षमा याचना। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव, कोटि कोटि शुक्राना उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। लख लख शुक्राना गुरुपा मंदिर ले जाते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। और वहाँ पे दीदी को एक चुन्नी दिलवाते हैं और 20 रुपीज़। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। बट वो चुन्नी थोड़ी सी कट चुकी थी जो देखा है। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। आने के बाद थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ। बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और क्योंकि शुरू से ही संगत जी देती थी, सब परमात्मा दिलाते थे गुरुपा, और वही आदत थोड़ी सी है। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। और तो आज बस घर आके रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो ठीक नहीं गई चुन्नी उनको, क्योंकि वो आई थिंक स्वीपर दीदी की थी और उनके सूट के साथ जानी थी, तो वो बाय मिस्टेक ऐसा हुआ मुझसे। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मतलब इतनी कुछ चल रहा है लाइफ में, मैं बता नहीं सकती। और बस यही है कि गुरुपा मेहर करे मेरे परिवार पर। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बट इस टाइम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आता। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। मेरी जैसी फैमिली किसी की भी नहीं थी संगत जी। और बस परमात्मा से अरदास करिए कि मेरे परिवार का कोई बाल भी बाका ना कर सके। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे हस्बैंड जितने अच्छे पहले थे वैसे ही हो जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। कभी किसी का वो बुरा नहीं करते। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट इस टाइम तो कुछ अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना। जो संगत जी परमात्मा महाशिव है, हे ब्रह्मांड के स्वामी। ना तो मैंने गलत किया है और ना मैं गलत लोगों की चाल काट पाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी का गलत तो करना ही नहीं है। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। कौन सा प्रारब्ध तो हम भुगतान करते हैं, बट अब करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो हे परम पिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर बरसाओ और मेरे परिवार पे भी अपनी मेहर बरसाओ, मेरे बच्चों पे। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। और मेरे सभी जो संगत है
सब पे, सबके बच्चे, सबके हस्बैंड बड़े प्यार से रहते रहे। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। और सबको परमात्मा की मेहर बरसती रहे। संगत जी, सत्संग तो इतने होते हैं महाशिव के, मैं बता नहीं सकती, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं शेयर कर सकती। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। कभी गुरुपा कराएंगे सब चीज़ शेयर तो ज़रूर करूँगी। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर कोटि का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह परमात्मा की मेहर है, और बस मुझे परमात्मा धैर्य दे, शक्ति दे, और मुझसे किसी का बुरा ना हो। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती होगी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।